सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? रिटर्न्स टू स्केल तो हमने पढ़ लिया था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ने जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है जब सारे इनपुट हम इंक्रीज़ करते हैं एक सेम प्रोपोर्शन या गिवन प्रोपोर्शन से, तो आउटपुट उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली। इन अदर वर्ड्स, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज़ मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लैंड 2 4, परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड एंड लेबर। तो यहाँ तो कोई है नहीं कुछ, लेकिन जब हमने अगली बार 2 लेबर एम्प्लॉय किए और 4 लैंड लिए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड एंड लेबर कितना हुआ? तो यहाँ भी हमें 100% देखने को मिला। ठीक है, 1 से 2 हो गया, और यहाँ भी 2 से 4 हो गया, तो 100% इंक्रीज़ देखने को मिला। तो ये 100%। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 100 था पहले, अब 250 हो गया। तो यानी जो हमारी परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड एंड लेबर वो 100% से इंक्रीज़ हुई, लेकिन हमारी टोटल आउटपुट कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई? 150% से, क्योंकि पहले हमारी 100 टोटल प्रोडक्ट था, अब 250 होने लग गया, यानी 150 ज़्यादा होने लग गया ना। तो यानी 100 इज़ लेस देन 150। तो यानी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट हमारी ज़्यादा है और परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट हमारी कम है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये किस वजह से होता है? दिस लॉ अप्लाइज बिकॉज एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज दीज रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, इसी वजह से ये होता है बेसिकली। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एडवांटेज दैट क्योर अ फर्म फ्रॉम इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एग्जांपल क्या है? लेबर इकोनॉमीज, टेक्निकल इकोनॉमीज। अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है कि पहले 100 इनपुट थी और 100 आउटपुट थी, अब 200 इनपुट हुई, यानी 100% से इनपुट इंक्रीज़ हुई। ये देखिए 100 to 200 यानी 100% से इंक्रीज़ हुई, लेकिन हमारी आउटपुट कितनी है? 250 के अराउंड है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। काइंडली प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।